क्या ऐसा होता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग केवल इस तरह के भ्रम में कि कैंसर है और मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के और मौत की तरफ चले जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं या जीने की उम्मीद छोड़ते हैं, तो वो सच में मतलब उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो मरने वाली अवस्था की तरफ चले जाते हैं? क्या ऐसा होता है? देखिए, हर गठान कैंसर नहीं है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। प्रॉपर जांच कराना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर में हर समय मैं कहता हूँ सेकेंड ओपिनियन लीजिए, और जब डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर को के पास डिग्री है, क्रेडेंशियल है कि नहीं है कैंसर का इलाज करने के लिए, ये ज़रूर चेक करें। प्रॉपर डिग्री का डॉक्टर है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है चेक करना। उसके बाद जो ओपिनियन हो, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लें, कैंसर है या नहीं है तो क्या इसका इलाज उपयुक्त होना चाहिए। क्योंकि बाजारवाद हर तरफ आया है, हेल्थ केयर को भी आया है, जो नहीं होना चाहिए था। हर तरफ आ भी रहा था, हेल्थ केयर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग पीड़ा में हैं और साथ में पढ़े नहीं हैं। मेडिकल साइंस कोई पढ़ के इलाज कराने नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें पढ़ा हुआ व्यक्ति, विज्ञान का ज्ञाता, वहाँ बैठा हुआ डॉक्टर है, तो उसको गाइड करना चाहिए। अब जब आपने बात कही कि ठेले वाले ने ऐसा सोचा, हाँ, तो कैंसर अब पहुँच चुका है। पहले माना जाता है कैंसर अमीरों या मेट्रो सिटी की बीमारी है, गांव की बीमारी नहीं है। आज लाइफस्टाइल गांव में भी वही पहुंच चुकी, गांव में भी पैक्ड फूड पहुंच चुका। क्यों पहुंचा पैकेट फूड? क्यों बंद डब्बे का खाना मिला? आटा क्यों पैकेट का आपके यहाँ आया? चावल क्यों पैकेट का आया? फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड की मात्रा क्यों आपके खेत में डाला? अब इसको ऐसे समझिए कि ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन है कि फूड की प्रोसेसिंग का, टाइप 1, 2, 3, 4, 3 और 4 को कहता है ब्राज़ील क्लासिफिकेशन, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ओके। जो खाने को ऐसा तैयार किया जाए जिसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब किसी भी सुपरमार्केट में सेल्फ, मतलब अलमीरा पर रख के बेचा जा सके, वहाँ से आप उठा के घर में लाएं, घर में भी काफ़ी दिन चल जाए। आप बिल्कुल गांव से उगे हुए गेहूं का आटा पिसवाइए, रख के देखिए, हफ्ते में कीड़े लग जाते हैं। तो ये जो बाजार से आटा लाते हैं, कीड़ा क्यों नहीं लगता है? उसमें केमिकल, इंसेक्टिसाइड की इतनी अधिक मात्रा डाली जाती है। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। साथ में प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल लिया जाता है। फाइबर किसी भी खाने के प्रोडक्ट को जल्दी खराब करता है। तो ये क्यों किया जाता है? सेल्फ लाइफ बढ़ा दें। कहीं से पैकिंग हुई, कहीं पहुंची, आपके घर पहुंची, तब तक ये खाना खराब, मतलब जो भी मटेरियल खराब ना हो। लेकिन शेल्फ लाइफ कम हो गई। अलमीरा, SELF सेल्फ, SHELF शेल्फ लाइफ बढ़ा दिया, ACLF सेल्फ, अपनी ज़िंदगी आपने कम कर ली शेल्फ फूड खा के। मैं हंस क्यों रहा हूँ कि जब दुकान पे आदमी जाता है तो सबसे पहले यही देखता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, कितना लंबा चल जाएगा ये। उसको नहीं पता चलता कि ये जितना लंबा चल जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको बीमार करने वाला है। अब इसको ब्राज़ील क्लासिफिकेशन तो रटने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे समझेंगे? मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ हिंदुस्तानियों के लिए। 3 रसोई है। पहली रसोई भगवान की रसोई। प्राकृतिक चीज़ें जैसे जो जहाँ मिल रही हैं आप खा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। साग सब्जी फल बेस्ट है, अनलेस कि उस पर केमिकल डाल दिया गया हो तो जहर है। दूसरा, इंसान की रसोई। शुद्ध भारतीय भोजन आपके किचन में बन रहा हो ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब नॉन स्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, किसी रिफाइंड तेल का, रिफाइंड आटा का, रिफाइंड नमक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये इंसान की रसोई है। शुद्ध भारतीय भोजन ये खाएं, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। और तीसरा है शैतान की रसोई। जो पैक्ड फूड है, जितना पैक्ड फूड किया जाता है उसको, पैकेट को अब गौर से देखिएगा। बच्चों के लिए जो पैक किया जाएगा उसमें लाल रंग जरूर दिया जाएगा। विबिग्योर स्पेक्ट्रम जो होता है, इंद्रधनुषी 7 रंग जो होते हैं, उसमें रेड कलर सबसे दूर से दिखता है और सबसे अट्रैक्ट करता है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल भी रेड लाइट पे रुकने कहा, ग्रीन लाइट पे कभी नहीं रुकने कहा, नहीं कहा। तो ये अट्रैक्ट कराया गया। और साथ में शैतान ने जो रसोई तैयार की आपके लिए, उसमें इस तरह की चीज़ें डाली जो आपको बीमार कर रहा है। वही बीमारियाँ जो मैंने कहा जिनको बीमारियों का नाम नहीं दिया गया, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इस तरह की बीमारियाँ। और आप अंदर से अंगीठी जैसे आप जलाते हैं और नीचे आपके कारपेट डला हो, उसकी छोटी चिंगारी रोज गिर रही है, आप सोचते हैं कारपेट इंटैक्ट है। एक दिन आपने कारपेट झाड़ने के लिए उठाया तो कारपेट पूरा गला हुआ था। शरीर के अंदर वही अंगीठी की तरह इन्फ्लेमेशन छोटा छोटा चल रहा है। आप समझ रहे हैं मैं तो बहुत पैक्ड सो कॉल्ड ऑर्गेनिक मैं खाता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन आप उसी ब्लैंकेट की तरह जल रहे हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, जो एक्चुअली डिजीज होना चाहिए, जिसका डिजीज का नाम नहीं दिया हुआ, बीमारी का नाम नहीं दिया। और ये तब आपको पता चलता है जब आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया और कैंसर हो जाता है, तब आप समझते हैं मैं बीमार हो गया।
अच्छा, ये जो बीमारी है, ये कैंसर वाली बीमारी है, ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा क्यों देखी जाती है? इसके महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कम है ये, कोई नहीं, खास वजह? आंकड़ा तो ये कहता है पुरुषों में कैंसर ज़्यादा है, अच्छा। महिलाओं में कम है, लेकिन पहले के तुलना में हाँ। महिलाओं में जितने कैंसर होते हैं उसमें से इजाफा हुआ है, खास करके स्तन कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, जो अनप्रोटेक्टेड मल्टीपल पार्टनर का सेक्स, अच्छा, हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 उसी से ट्रांसमिट होता है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल उसमें लोग न समझ। HPV एक वायरस है, जैसे कोविड एक वायरस था, उसी तरह HPV वायरस है, जिसका 6 और 8 ये नंबर दिया जाता है वायरस का। गर्दन में देखते होंगे मस्से निकल आते हैं, जो सैलून में ये कराते हैं, बाद में जो मस्से निकलते हैं, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से निकलने वाला वॉट है, WART। अच्छा। लेकिन इसका नंबर है 6-8, ये कैंसर नहीं कराएगा। इसी ग्रुप का दूसरा जो स्ट्रेन है 16 और 18, ये सर्वाइकल कैंसर कराता है, थ्रोट कैंसर कराता है। ये एक्सचेंज अगर आप करते हैं, जैसे मैं इसलिए कहता हूँ, घर में एक इंसान का ब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर अलग हो, दूसरे का अलग हो, मिक्स मत कीजिए। ओके। एक अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस थ्रोट में कैरी करेगा तो आपके पास जाएगा। ओके। बच्चियां तौलिया शेयर ना करें किसी के साथ, यंग बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स, मासिक धर्म जो होता है उसका एटिकेट स्कूल से सिखाया जाए। लड़कों को अपने प्राइवेट पार्ट हाइजीन के बारे में सिखाया जाए, स्कूल से सिखाया जाए, तब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ट्रांसमिशन कम होगा। ये प्रोटेक्शन है। अब इसके लिए वैक्सीन भी आ गया। वैक्सीन पे इतना फोकस करने, उसमें बाजारवाद है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट पार्ट हाइजीन, सफाई पे ध्यान दें। ये आपके सर्वाइकल कैंसर को बचाएगा। दूसरा कैंसर जो महिलाओं में कॉमन हुआ, स्तन का कैंसर, वो पहले मेट्रो सिटी में होता था, आज हर जगह होने लगा। बिगड़ती जीवन शैली, ओके, जिसमें खाना खराब, कमर पे मोटापा, पेट पे मोटापा, हार्मोन की गड़बड़ी, बच्चा नहीं करना शादी के बाद, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना, ये सब बहुत बड़ा कैंसर का कारण बना। उससे ऊपर प्लास्टिक, बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, 2 केमिकल निकलते हैं जो एंडोक्रीन डिस्ट्रप्टर है, मतलब आपके हार्मोन, एंडोक्रीन मतलब हार्मोन की ग्रंथियां होती है, उसको खराब करता है। और उसके बाद कैंसर की समस्या महिलाओं में बढ़ी, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत हुआ पिछले 20-30 साल में। इसके कारण थायराइड की समस्या, बांझपन और कैंसर की समस्या बढ़ी। अब देखिए हिंदुस्तान की विडंबना, एक साइड आबादी बढ़ रही है और दूसरे साइड इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुल रहे हैं, IVF सेंटर खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं भाई? तो बांझपन बढ़ा तभी तो। बिल्कुल सही बात। तो जो लोग ज़्यादा अर्बन सोसाइटी में रहे, प्लास्टिक का एक्सपोजर बढ़ता गया, बांझपन उनमें मतलब शुक्राणु स्पर्म का बनना कम होने लगा, बांझपन बढ़ने लगा। महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन हुई, बांझपन बढ़ने लगा। शुगर का एक्सेसिव इस्तेमाल, चीनी, किसी भी मीठा, चीनी से मतलब सिर्फ चीनी नहीं, कोई भी मीठा आप जो खाते हैं, रिकमेंडेड इंटेक है 24 ग्राम पर डे मेल के लिए, महिलाओं के लिए 18 ग्राम पर डे। ओके। मतलब छोटे चम्मच में लगभग आप रख लीजिए 4 ग्राम का शुगर की मात्रा आती है। तो 6 चम्मच मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। अब आप कितना खाते हैं नाप के तो कह सकते हैं कम खाते हैं। नमकीन का पैकेट जब उठा रहे हैं तो जब पढ़िए पलट के, उस पर लिखा रहता है एडेड शुगर। अच्छा। नमकीन में क्यों एडेड शुगर किया गया? कि शुगर इज एडिक्टिव। शुगर से नशा आपको होता है, आप उस प्रोडक्ट के एडिक्ट होते हैं। शुगर जब लेते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, और फिर आपको अगर 10 दिन कोई चीज़ खाएं जिसमें शुगर है, एग्जैक्टली उसी समय लगेगा क्रेविंग होगी, एक कुकीज़ दे दो यार, एक कॉफ़ी दे दो। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सबके साथ होता है। ये कंज्यूमरिज्म, व्यापार के कारण इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है कि किस तरह से एडिक्ट करें। और साथ में क्योंकि आपको पता ना चले कि मीठा नमकीन खा रहे हैं तो मीठा क्यों लग रहा है, तो नमक की मात्रा बढ़ा दी गई, पाम ऑयल में तल दिया गया, तो ये जहर बन गया। क्यों? इसको मैं कहता हूँ HSSF, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। अगर ये खाना आप खा रहे हैं तो बीमारी का कारण आपका हो गया। और सॉल्ट बढ़ा दिया गया, शुगर बढ़ा दिया गया, पाम ऑयल में तल दिया गया। पाम ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो वही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के आपके बॉडी में अंगीठी की तरह जलाता रहेगा, आप बीमार होते रहेंगे। तो चीज़ें ध्यान से खाइए। घर में आलू का चिप्स काट के पहले हमारे घर में तैयार किया जाता था, रखिए। क्यों आपको मार्केट का चिप्स पसंद आ रहा है? तो उसमें कोई तो एडिक्टिव डाला गया। अच्छा, होता क्या, मज़ेदार बात क्या है ना कि कोई भी डॉक्टर आपको वजह नहीं बताता
वो कहता है ये है, इसका इलाज ऐसे होगा। अब जितना आपने बताया और लोग सोचेंगे कि ये तो सारी चीज़ें खाने से ही हैं, खाने से और आपके लाइफस्टाइल से ही कोई भी बीमारी। और आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग इस तरह से आए हैं मार्केट में जो इस तरह से जागरूक भी कर रहे हैं।